कभी कभी सबसे खूबसूरत मोहब्बतें सबसे खौफनाक अंत लिख जाती हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही दिल को तार तार कर देने वाली है। तो दोस्तों, आप सब लोग इस कहानी में अंत तक बने रहे। तो दोस्तों, अब मैं कहानी को शुरू करती हूँ। दोस्तों, ये कहानी है अभिषेक वर्मा की, जो एक सीधा साधा लड़का था। शिवपुर के एक साधारण परिवार में जन्मा अभिषेक पढ़ाई में तेज था और दिल का तो जैसे सोना था। उसने मेहनत से इंजीनियरिंग की, फिर एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई गोवा में। लेकिन उसकी जिंदगी का असली रंग तब चढ़ा जब उसकी मुलाकात हुई सोनाली मिश्रा से। वो रिश्ते में ममेरी बहन की ननद लगती थी, यानी दूर की ही सही, मगर अपनी थी। शुरुआत में बस कुछ औपचारिक बातें होती थीं, लेकिन धीरे धीरे आंखें ठहरने लगीं, मुस्कानें गहराने लगीं और मुलाकातें बढ़ने लगीं। सोनाली की मासूमियत और अभिषेक की सच्चाई जैसे एक दूसरे के लिए ही बने थे। एक दिन बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी, बाहर हवाएं उड़ा ले जा रही थीं, सब कुछ। उस दिन पहली बार दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और फिर वह रिश्ता धीरे धीरे इश्क में ढलता गया। 2021 की गर्मियों में पहली बार उन्होंने अपनी सीमाएं लांघी। दोनों के बीच शारीरिक नजदीकियां हुईं, मगर उस पल में न तो वासना थी, न स्वार्थ, बस मोहब्बत थी, वह भी बेइंतहा। लेकिन मोहब्बत सिर्फ साथ होने से नहीं चलती। सोनाली बीपीएसएससी की तैयारी के लिए लखनऊ चली गई और अभिषेक नौकरी के लिए गोवा। दूरियां थीं, लेकिन दिल अब भी एक दूसरे के लिए धड़कते थे। वीडियो कॉल, तस्वीरें, गुपचुप मुलाकातें, सब चलता रहा। पर वक्त ने इम्तिहान लेना शुरू कर दिया। सोनाली की जिंदगी में कोई और आने लगा। अभिषेक ने एक बार वीडियो कॉल में किसी और लड़के को उसके कमरे में देखा तो सवाल उठे, शक हुआ और फिर झगड़े शुरू हो गए। सोनाली ने कहा, अगर भरोसा नहीं है तो रिश्ता खत्म कर दो। पर अभिषेक के लिए ये रिश्ता कोई खेल नहीं था। वो कहता था, मैंने तुमसे सिर्फ प्यार नहीं किया, मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी मान लिया है। लेकिन सोनाली अब धीरे धीरे बदल रही थी। उसने पैसों की मांग शुरू कर दी। अभिषेक हर महीने अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा उसे भेजता रहा, बिना कोई सवाल किए। जब वो दूरी और बेरुखी सह नहीं पाया, तो उसने वो प्राइवेट वीडियो जो कभी प्यार में बनाए थे, अब गुस्से में सोनाली के घरवालों को भेज दिए। बस उसी दिन सोनाली की मोहब्बत नफरत में बदल गई। अगस्त 2024 सोनाली ने अभिषेक को एक आखिरी बार बुलाया। उसने कहा, अगर तुम आ जाओ तो हम शादी कर सकते हैं। अभिषेक को शक था, लेकिन मोहब्बत ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। उसने सोचा, शायद ये आखिरी मौका है, शायद वो अब भी मुझसे प्यार करती है। फिर वो गोवा से चला आया। दूसरे दिन शाम को वो घर से निकला, अपनी भाभी से कहकर कि सब्जी लेने जा रहा हूँ, मगर वो सब्जी नहीं, अपना प्यार, अपनी आखिरी उम्मीद तलाशने निकला था। सोनाली ने उसे भगवानपुर के एक होटल में बुलाया। दोनों ने साथ बैठकर नाश्ता किया। सोनाली की आंखों में एक बार फिर वही पुरानी चमक थी, या शायद अभिषेक को ऐसा लगा। उसने कहा, अब सब ठीक हो जाएगा, बस मेरे भाई के कमरे तक चलो, वहां सब इंतजार कर रहे हैं शादी के लिए। उसके बाद अभिषेक खुशी से भर गया। उसने उसका हाथ थामा और मौत की ओर चल पड़ा। उस कमरे में सोनाली के घरवाले पहले से थे। सबसे पहले चाकू चला उसकी गर्दन पर, फिर उसके सीने में, और फिर पेट चीरकर उसकी आंतें बाहर निकाल दी गईं। जिसने सबसे ज्यादा प्यार किया, उसी ने सबसे खौफनाक मौत दी। शरीर को सूटकेस में भरकर बोरी में पैक किया गया और कॉलोनी के एक सुनसान कोने में फेंक दिया गया। पुलिस ने केस खोला तो सोनाली और उसका पूरा परिवार फरार था। लेकिन वक्त ने एक एक सच उजागर किया। सीसीटीवी, कॉल डिटेल्स, गवाह और रविंद्र तिवारी की गवाही से सब सामने आ गया। कुछ हफ्तों में सबने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। केस दर्ज हुआ, सबूत मिले और कानून ने अपना काम शुरू किया। ये कहानी एक सबक है कि मोहब्बत अगर सच्ची न हो तो जानलेवा बन सकती है, और जब भरोसा टूटता है तो इंसान सिर्फ दिल से नहीं, जान से भी हाथ धो बैठता है। तो दोस्तों, आप सबको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस कहानी से आप लोगों को क्या सीख मिलती है, आप लोग कमेंट में अपनी राय